नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, या हुसैन, नारे गौस, या गौस, नारे ख्वाजा, या ख्वाजा, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया जिंदाबाद। मुबारक भाई, मुबारक मिलाद जदीला भाई, इधर से मिलाद की खुशी मिलिए भाई। कैसे भाई साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आप लोगों के तंजीम में माशाल्लाह जो है भरपूर ताउन के साथ इंतहाई डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए जो है जुलूस का हिस्सा बने हैं आप लोग माशाल्लाह। हबीबुल्लाह साहब आपकी भी गोलकोंडे से बे इंतहा डिसिप्लिन के साथ रैली जो आकर जो है मरकजी, मुबारक शुक्रिया साहब। अब्दुल रज़ा साहब का भी बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से, और कायदे अहले सुन्नत की जानिब से भी आप लोगों का ममनून और मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद भी जो है किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, लिहाजा मुझे मजाज गर्दाने थे कि आप तमाम तंजीमों के सरबराहों का शुक्रिया अदा करूं। बेहद शुक्रिया साहब। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताजम हयात आप लोगों को इसी किस्म के हयात का जो है जज्बा सलामत रखे। बे इंतहा खुशी व मसरत हो रही है कि इस गुलखार लम्हात में जो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के इंतहा से ज़्यादा खुश अक़ीदा तंजीमों के सरबराहान जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में पाक को सुनते ही न सिर्फ दुरूद पढ़ते हैं बल्कि दुरूद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पेश करते हुए झूम भी जाते हैं। ये सरबराहान नौजवाना ने अहले सुन्नत का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि जो मिलाद जुलूस, मरकज़ी मिलाद जुलूस जो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से निकाला जाता है, क़ायद अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा क़िबला नबीर शेखुल इस्लाम फ़ख्र दक्कन की ज़ेर सरपरस्ती और हज़रत सैयद हसन इब्राहीम हुसैनी अलमारूफ सज्जाद पाशा साहब की ज़ेर सदारत और ये हक़ीर फ़कीर की कन्वीनरशिप में ये सारे तंजीमों के सरबराहान के तावन से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल में आक़ा की शान अक़दस के इजहार के लिए जो कुछ भी इंसान इजहार कर सकता है, जबकि आक़ा की शान तो कायनात अवालम में कोई ऐसी शय है नहीं जो बात बयान कर सके, वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही जो है सज़ावार है। क्यों कि किसी आशिक़ रसूल ने क्या खूब कहा, रूही जो खुल के दे के मोहम्मद की ज़ात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी नज़र खुदा के सिवा किसके पास है। और आज कुछ नाम नेहाद मौलवी जो इंतहा से ज़्यादा मैल खोरी की ग़िज़ा खाकर ऐसे इल्म को हासिल किए हैं जिस इल्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया जाता है, वो इल्म को इंतहाई मैले अंदाज में हासिल कर कर वही ज़हनी मैलान की जो है ज़हनियत की बात करते हैं। हम समझते थे कि जो अक्सर एक मौलवी का वीडियो वायरल हो रहा वो सुन्नी अक़ीदे का हामिल समझे थे, क्यों कि एक सुन्नी इदारे में जो है फ़ारिग़ हुआ था वो। मगर इंतहाई बदबख्त और अफसोस की बात है कि हम पहचान नहीं सके सुन्नी मुसलमान कि सिर्फ़ वो इदारे की अक़ीदत में जो है वो बदबख्त को भी जो है जो भी है इंसान, मैं तो नाम लेना भी नहीं पसंद करता क्योंकि वो लेवल ही नहीं है हमारा। तो ऐसे किस्म के कोई बवासीरी मौलवी इस किस्म की बात करें कि मिलाद जुलूस को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। अरे भाई, आप हमारे अपीलें कभी नहीं सुने? मरकज़ी मिलाद जुलूस के जो ज़िम्मेदारान हैं हमेशा से अपील करते हैं कि अब जुलूस बड़ा पुरविखार जुलूस है, बड़े अज़मतों से भरा हुआ जुलूस है, इसके अंदर बावज़ू और बाएहतराम शिरकत करना है, और फिर दूसरी चीज़ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नजराने पेश करना है, नात पाक के नगमे गाना है, अल्लाह की हम्द व सना बयान करना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के नामों की नारों की गूंज में जो है इस जुलूस को निकालना है। फिर वतन अज़ीज़ से मोहब्बत की दलील के तौर पर नौजवानों में मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की तरगीब हमेशा दी जाती है, और फिर उसकी सख्त तरी से जो है कड़ी मजम्मत करते हैं कि कुछ नौजवान जो इन्हीं मौलवियों की ईमा पर ही होते होंगे या इन्हीं मौलवियों से ताल्लुक़ रखने वाले होते होंगे, इस किस्म के रुखे जो बदअक़ीदा लोगों के से निस्बत रहती होंगी लोगों को, वैसे इक्का दुक्का नौजवान भी जुलूस का कुछ हिस्सा बन जाते हैं, वो भी इधर उधर से आकर। तो उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ रहता भी नहीं कि वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से कुछ स्टैंडबाजी करते हैं, मगर स्टैंडबाजी की भी हम मजम्मत करते आए हैं। ऐसा नहीं कि ये मौलवी का वीडियो वायरल नहीं, आप उठा के देख लीजिए, मीडिया गवाह है। आइए खिदर साहब कि 11 रबीउल अव्वल का दिन और 12वीं शब को जब सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के पूरे जिम्मेदारान जब एक सर्वे के तौर पर निकलते हैं लोगों में जोश और जोलवाला पैदा करने के लिए, दूसरे दिन जुलूस में शिरकत की दावत देने के लिए, जब कभी भी ऐसी हरकत देखते हैं स्टैंडबाजी की, तो उसी वक्त रोक कर ना सिर्फ उनको देखते हैं तमाशा बीन के साथ, जैसा ये मौलवी ने देखा कोई,
अरे मौलवी से मैं पूछता हूँ कि जब तुम देखे कोई हरकत तो रोके क्यों नहीं? ठीक है, तो हम तो रोकते हैं कभी देखे तो, जब का जब उनको मना करते हैं और राय रास्त पे लाने की कोशिश करते हैं। भले वो जुलूस का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं, उस दिन रात में निकले होते होंगे मन चले नौजवान, उनसे जुलूस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आ जाते हैं, सब आते हैं। क्यों? ये जुलूस आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पाक पर और मिलाद पाक की खुशी में निकाला जाता है, तो उसमें हर किस्म के लोग आते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी सारे जुलूसियों के बानियान की नहीं रहती। हाँ, जुलूसियों के बानियान की जो जिम्मेदारी रहती है वो तो हुस्न खूबी अंजाम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से अंजाम दे रहे हैं। अब ये मौलवी साहब से पूछूंगा, ये पैदा तो अमेरिका में नहीं हुए बेचारे जो भी है, और पलट के यहीं से गए होंगे, तो अब यहाँ से जाके उन्हें आए तो 15 साल तक तो नहीं रहे वहाँ पे, यहाँ तो जुलूस निकलते होते हैं उन्होंने, फिर अब तक क्यों नहीं बोले जो आज बोलने की ज़रूरत पड़ी? तो मैं समझता हूँ कि ये किसी से बिक गए हैं, उनके बिकने की वजह से इनकी ज़बान बोल रही है, वरना ये भी मैं समझता हूँ ऐसा नहीं बोल सकते होंगे, क्योंकि जानता हूँ उनको भी मैं। और रहा दूसरी चीज़, ये मिलाद पाक का जश्न मनाने वालों पे जो इंतहा एहतराम के साथ मनाते हैं, हाँ ये अलग बात है, इक्का दुक्का जो स्टैंडबाजी वो अर्राश वराश, हमको उससे ताल्लुक़ नहीं है। हम भी ये नहीं बोलते कि वो अर्राश वराश लगा के फिर ना जायज़ नहीं है। हम तो बार बार ये नहीं तो एक बार वीडियो में वायरल करें, किसकी माँ पे करें नहीं मालूम, बिको माल। हम तो हमेशा बांगे दुहल इन्हें तकारीर में इल्तिमास करते हैं, अपील करते हैं, मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपील करते हैं, सिटी पुलिस कमिश्नर साहब के इजलास में अपील करते हैं, हर जगह करते हैं, गली कूचों में अपील करते हैं, कारनान मीटिंग में अपील करते हैं, हर जिम्मेदार अपील करता है, चाहे वो खिदर साहब हो, करीम बेग साहब हो, राशिद बानज्जा हो, आमिर अमूदी साहब हो, हमारे मुमताज़ आलिम दीन हैं, जामिया निज़ामिया के फारिग तहसील हैं, अहमद बहादुर साहब क़िबला, इन पे रस करते हैं, इनकी तख़वे पे, इनकी परसगारी पे, इनकी सादगी पे, कभी इस किस्म की ऐसी बातें नहीं, तो ये भी अपील करते हैं। तो आज ये नाम नेहाद सुन्नियत का लुबादा डालकर, नाम नेहाद मुफ्त के लोग किसी के आलाकार बनकर दीन को बेचने वाले, दीन का सौदा करने वाले अगर मिलाद मनाने वालों पर अंगुश नुमाई करते हैं, किसी इक्का दुक्का नाक़िसुल अक़ल के लोगों के हरकत को देखकर, तो ये इंतहा ज़्यादा काबिल मुज़म्मत हरकत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों का एक ही मोटो है कि सिर्फ सुन्नियत के इत्तेहाद के लिए और आपस में लोगों में खुलूस और मोहब्बत की एकजहती पैदा करने के लिए, खुलूस मोहब्बत पैदा करने के लिए, दिलों से नफ़रतों को निकालने के लिए हमने जो है ये काम को अंजाम दिया है। अब इस पे अगर कोई अंगुश नुमाई करते हैं तो शैतान के चेले होते हैं, या तो फिर उनके कसब में फ़र्क होता है, या तो वो रिश्वतखोरी का माल खाकर पड़े बड़े होते हैं, या तो वो फहाशी के अड्डों से मामूल उसूल की जाने वाली रकम का कुछ तो भी हिस्सा लेकर जो है अपनी आल औलाद को पाले वालों की औलाद हो सकती है, या तो फिर जुबे शराब के अड्डों की, या तो फिर फुटपाथियों के लोगों, फुटपाथ पे जो कारोबार करते हैं गरीब भाई अपना, उनको तकलीफ देकर उनसे मामूलात लेकर जो है वो मामूल की रकमें से खिला के पिला के बड़े करे हुए लोग ही इस किस्म की हरकत कर सकते हैं। वरना मैं अभी भी पुरखुलूस अपील करता हूँ इस किस्म के प्रागंदा ज़हनीत रखने वाले मौलवी हजरात से कि वो अपनी ज़बान को लगाम दे। क्या किसी अखबार की जो है जीनत बनने की वजह से अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका अंजाम भी इंतहा ज़्यादा बहुत बुरा अलमनाक होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आप एक मौलवी बेचारा, मैं उसका नाम भी क्या लूँ, वो तो हमारे पास तो काउंट में नहीं है, तो वो शख्स औरतों की उसी बदवा दे रहा है, अल्लाह रहम करे। अरे किसको भाई, आप जब इल्म सीखे हैं तो आपको अक्ल नहीं है कि उससे बानियों का क्या ताल्लुक़ है। किसी की भी कोई हरकत नाजायज़ होती तो हम जिम्मेदार है। अरे मौलवी मुफ्ती रुखे बेवकूफ़ इंसान, सुनो, जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ हो रही थी तो हैदराबाद की सरजमीन पर यही सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया थी जो कायदे अहले सुन्नत की ज़ेर सरपरस्ती इंतहा से ज़्यादा जम कर जो है एहतजाज बपा की थी, और फिर वो गुस्ताखों को केफर किरदार को पहुंचाने तक खामोश नहीं रही। फिर एक बदबख्त सैयदाबाद की सरजमीन पे आकर कहता है कि हम गुम्बद खदरा को ढाएंगे, तो उस वक़्त कहाँ थे मौलवी? यही सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया थी, उस किस्म का अकीदा रखने वालों के जलसों को मुनक़िद होने नहीं दी। खुली खुतिब शाह के गेट को इतना बड़ा लाख दला देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया है। उस वक्त एडिशनल कमिश्नर अंजय कुमार थे और उस वक्त महेंद्र रेड्डी साहब कमिश्नर थे। आज गवाह है वो लोग कि मुसलमानी सुन्नी मुसलमानों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए वो जलसा को मनसूख कर दिया था। तो कहाँ थे? हर आए दिन आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ होते हैं, साहबे कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ होते हैं। तो हर गुस्ताखियों का जवाब देती है तो सरजमीन हैदराबाद बल्कि दक्कन में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया है, जो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो सब में पहले पहल करती है कि गुस्ताखों का बिल्कुल इंतहा ज़्यादा सख्त तरीन जवाब देने के लिए।
आप आए, आपको दिखा तो मिला जुलूस में सिर्फ ये दिखा, कुछ नौजवान वो भी तुमसे ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, तुम भी भिजाएंगे ऐसा। हमारे से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है अर्राश वराश वालों का, हम तो इंतहा से ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास सूफ़ी की जानिब से खादरी चमन शरीफ में आज 12 साल से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आता है। वो आपको नहीं दिखा कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हम ये भी मुनाक़िद करते हैं, हर रोज़ाना हज़ारों रोटियां का लंगर चलता है जो गुरबा मसाकिन को आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आक़ा के सदक़े में, आक़ा की मिलाद पाक की खुशी में साल तमाम खिलाते रहते हैं। वो आपको नहीं दिखता। जगह जगह लंगर चलाते नहीं दिखता, महाफिलें मुनक़िद करते नहीं दिखता, ज़िक्र की मजलिसें सजाते हैं नहीं दिखता। हर कसो नाकस के साथ गुरबा मसाकिन के साथ इंतहा ज़्यादा हमदर्दी और उनके साथ ताउन किया जाता है, वो नहीं दिखता। क्या अरे साहब, जब कोविड का मामला था 2 साल में जो 2 मरतबा कोविड की लहर चली, तो उस वक़्त क़ायदे अहले सुन्नत ने सूफ़ी की जानिब से और ख़ुद अपने पर्सनल जानिब से और हम सब जो तंजीमों के सरबराह जो कुछ कर सकते थे कर यानी इंतहा से ज़्यादा पसमानदा हो या मुतमविल हो, जो बीमार परेशान हाल थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उनके घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर को पहुंचाया गया। अपनी जानों को जोखिम में डालकर बग़ैर किसी वायरस की परवाह किए बगैर उनके साथ हुस्न सलूक के तौर पर फ्री सिलेंडर को तकसीम किया, घर तक ले जाके पहुंचा। ये आपको काम नहीं दिखा? आपको काम दिखा तो वो भी कोई नौजवान, वो भी तुम्हारे से मुताल्लक़ होंगे, वो लोग अर्राश वर्राश लेके नाच लिए कर लिए, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? और उसको जो है और उसको जो है आप मिलाद जुलूस से जोड़ते हैं, अब मिलाद के बानियन से जोड़ते हैं, जो चाहे मुँह का बकते हैं, जिस किस्म के चाहे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। नौज़ बिल्लाह, खबरदार, होशियार रहें, आप अपनी आखिरत को देखें। और किस मुंह से बोलते हैं कि आप बानियान के खबरों में कीड़े पड़ो? अरे बाबा, क्या बानियान बोले क्या? ऐसी बेतुका हरकत करो। दूसरी चीज़, स्टैंडबाजी माहौल और माशरे के हिसाब से बिल्कुल गैर अखलाक़ी दिखती है, मगर तब भी वो हराम नहीं है, उसकी वजह से कोई दोज़ख लाजिम नहीं होती। आप अगर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों को अगर रोकेंगे, इश्क में अगर मुदाखलत करेंगे, तो फिर वही मामला आना पड़ता। सूरह क़लम की आयतें पढ़ना पड़ेगा कि बदबख्त लोग ही होते हैं जो कार खैर से रोकते हैं, और जिनके नुत्फ़े में फ़र्क होता है वही लोग आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तरगीब देते हैं और आक़ा के चाहने वालों पे एतराज़ करते हैं और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जश्न मनाने वालों पे एतराज़ करते हैं। ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको भी बहुत दिया है और आक़ा के सदक़े में इल्म दीन से हमको भी नवाजा है, बल्कि हम तो अल्लाह का शुक्र इतना अदा करते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना ख़ासिमुन वल्लाहु यूती। ये लोगों, इल्म और चीज़ है, तफ़क़्क़ुह और चीज़ है। अल्लाह ने हमें तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की दौलत से माला माल किया। आक़ा के सदक़े में हम दानिमान मुस्तफ़ा की खैरात लेने वाले हैं। हम ये इल्म 2 कौड़ी के जो है सिक लेकर 2 कौड़ी के यानी कमाई के अंदाज से जो है सिक लेकर जो है अब अपने आप को जुब्बा शायद डाल लेकर जो है अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रेबाज खां समझता है तो वो गलत है। हम इसकी नफ़ी करते हैं। शैतान भी बहुत बड़ा, इब्लीस बहुत बड़ा आलिम था। हाफिज़ साहब, आप लोगों की जानिब से कुछ कंप्लेंट की गई मौलवी के साहब? इसकी पहले औकात नहीं है हमारे पास। ऐसे कुत्ते डॉग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग भोगते रहते हैं और कुछ लेवल आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करना है तो मुनासिब समझता है कि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू। 1000 लोग बके, अब तक के कई लोग बके, तो ये क्या है? हाँ, अलमिया ये है कि हम इनको इनकी शेरवानी में सुन्नी समझते थे, मगर ये बदबख्त बदअक़ीदा निकले हैं तो इसलिए तकलीफ है। बाकी 1000 लोग बोलें दो, कारवाने मोहम्मद झुकेगा नहीं, कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं। तो बस आप हजरात जो है तंजीमों के सरबराहान के साथ तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं सिर्फ ये 2 लफ्ज़ आपके सामने अर्ज़ किया हूँ। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और क्या क्या कर सकते करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। अगर इनके पीछे अगर कोई बड़े मछलियाँ आते हैं तो मछलियों के लिए जाला कैसा बनाना है वो देखेंगे। ये तो औकात नहीं है। और फिर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा नहीं है। आप हजरात दिख गए, अरे खुशी का मौका है, तंजीमों के सरबराहान जो है तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। कायदे अहले सुन्नत की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ और फ़कीर अपनी जानिब से भी शुक्रिया अदा करता है। और दूसरी चीज़, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे नाम नहाद सुन्नी मौलवियों की चक्कर में ना आए। ये मौलवी हजरात वो हैं, ये जिस जगह रहते हैं उसी जगह सूद भी अदा करते हैं और फिर अपने आप को बोलते हैं कि जो है इन लोगों को ये दिखता। कर मैं अभी ज़बान नहीं खोलना चाह रहा हूँ। जिस वक्त हम ज़बान खोलेंगे तो फिर ये अखबार सियासत में देखा, मैं एक अखबार में, मुकामी अखबार में, मैं समझता हूँ कोई पेपर है साहब, कि इनका कहना है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको जानते भी हैं, इन्होंने कुछ नहीं जानते, इनको जितना हम जानते हैं। इनकी चड्डी, इनके वार, इनके जो भी जान से भी आए, इनके बड़ों की चड्डी से हम जानते हैं। इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी
तो पूरी चड्डी को खोल कर बात करेंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर,